अस्सलाम वालेकुम। चना चाट की ये रेसिपी आप सबके होश उड़ा देने वाली है। इतनी मज़ेदार और इतनी झटपट बनती है कि आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। ये चाट सबके दिलों पर राज करने वाली रेसिपी है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आप लोगों का कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप लोगों की चना चाट भी इसी तरह से ही बिल्कुल हेल्दी सी बने। ये रेसिपी बिल्कुल भी खुश्क खुश्क नहीं बनेगी, बल्कि शाइनी शाइनी सी जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रही है सेम टू सेम हम बनाएंगे। तो वीडियो को देर नहीं करते बिल्कुल भी। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है और इसको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना, बल्कि बस रफली सा चॉप करिएगा ताकि इसके जो चंक्स हैं आपके हर बाइट में आपको फील हों। तो हमने जितनी भी सब्जियां बनानी हैं यहाँ पर काटनी हैं, तो हमने इनको बिल्कुल भी बारीक चॉप नहीं करना। तो टमाटरों को भी हमने इसी तरह से ही रफली चॉप कर लेना है। साथ ही मैंने एक खीरा ले लिया है। खीरे को दोनों साइडों से काट के इसकी जो झाग होती है उसको ज़ाया कर दीजिए और ये वाला पार्ट भी इसको डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए। साथ ही इसको हम भी अच्छे तरीके से इसको भी चॉप कर लेते हैं। चॉप करने के बाद हमने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरी ले लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। इसमें मैंने चिली पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और साथ ही इसके अंदर मैंने सॉल्ट यानी नमक ऐड कर दिया है। पानी मैंने तकरीबन यहाँ पे 1/4 कप यूज़ किया था। अच्छा सा पेस्ट बनाकर आप सेट असाइड रख दीजिए और एक फ्राइंग पैन ले लीजिए। इसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के लहसुन पाउडर ऐड कर देना है। जैसे लहसुन पाउडर भुन जाए तो इसमें आप ये बना हुआ पेस्ट डाल दीजिए जो कि चिली का बनाया था। यहाँ पर देखिए मैंने चने ले लिए हैं। चनों को मैंने भिगो के 2 घंटे उसके बाद पानी डाल के बॉयल कर लिया था नमक डाल के। तो आपने भी इसी तरह से इसको अच्छे तरीके से टेंडर होने तक गला लेना है। इसको मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं रखा, बल्कि जब मैंने इसको निकाला, स्ट्रेन किया छन्नी के साथ, तो मैंने हल्का हल्का पानी इसमें रहने दिया था। आपने जब इसे भूनना है तब भी आपने इसको बिल्कुल खुश्क नहीं भूनना। जिस पानी के अंदर आपने इन चनों को उबाला है उसी पानी को मैंने तकरीबन आधा कप लेके इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भी अच्छे से भून लिया है। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया। थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अभी कसर रहने दी है पानी की। और अब मैंने ले ली है अजवाइन। अजवाइन आपकी जो गैस्ट्रिक इशू बनता है चनों की वजह से या आलूओं की वजह से, उसको नहीं बनने देगी और ये जूद हज़म कर देगी, यानी कि ये हाजमेदार कर देगी इस चाट को। यहाँ ले लिया चाट मसाला। चाट मसाला 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने दें। इसको पूरा ठंडा नहीं करना, हल्का हल्का अभी गर्म होगा तो इसके अंदर सारी सब्जियां ऐड कर के आपने इसमें आलू भी ऐड कर दीजिएगा और जो सब्जियां काट के रखी हैं वो भी मैंने ऐड कर दी। चिली यहाँ पर मैंने काट के रखी थी वो भी मैंने ऐड कर दी और साथ ही मैंने यहाँ पर जो भून के चने रखे हुए हैं वो ऐड कर दिए। अब इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब लेमन जूस ले लिया है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के और इसको ऐड करके इसके साथ ही काफ़ी सारा धनिया पत्ता ऐड कर देना है। इससे एक जो आपका क्रंची क्रंची सा चना चाट बनेगा और साथ ही इसके साथ फ्लेवर बड़े मज़े के आएंगे। तो हमने इसको डिश आउट कर दिया है एक बड़ी सारी ट्रे के अंदर। तो देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि हमारे हाथों में उसने बहुत मज़े के जायके रखे हैं। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को इसी तरह से ही आबाद रखे और हमारे रिज़्क में वसअत हमेशा डालता रहे, आमीन। और इसी के साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त। इस तरह से चना चाट बनाइए और घर में सर्व कीजिए। हर कटोरी में जब भी आप इसको ऐड करें तो लेमन ज़रूर निचोड़ लीजिएगा। अगर आपको ये डिश पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।